जिस लाभार्थी का 3,000 रुपया चला गया है उसका 2,000 रुपया, मतलब प्रथम जब गर्भवती होती है तो गर्भवती के समय अगर महिला का फॉर्म भरा गया है तो 3,000 आएगा, या बच्चा इसी महीने हुआ है और इसी महीने अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय टीकाकरण का एंट्री, मतलब टीकाकरण का विवरण उसमें नहीं डलाता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, पहली वाले गर्भवती में क्या है कि 3,000 एक बार आता है और 2,000 एक बार आता है, ठीक है। अगर संपूर्ण टीकाकरण एंट्री होने के बाद अगर उस महिला का फॉर्म भरते हैं तो 5,000 आ जाएगा। लेकिन अगर गर्भवती है उस समय उसका फॉर्म भर दिए, या बच्चा तुरंत हुआ जैसे इस महीना ही हुआ और इस महीना में ही अगर उनका एंट्री आप कर देते हैं प्रधानमंत्री वाले में तो उनको 3,000 ही आएगा, क्योंकि संपूर्ण टीका तो लगा नहीं। तो संपूर्ण टीकाकरण जब तक नहीं होगा तब तक 2,000 रुपया नहीं आएगा। मतलब संपूर्ण टीकाकरण का एंट्री आपके प्रधानमंत्री वाले में अगर नहीं एंट्री होगा तो पैसा 5,000 नहीं आएगा, 3,000 ही आके रुक जाएगा। तो वो 2,000 रुपया लेने के लिए बस थोड़ा सा एंट्री करना होता है, वही हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा एंट्री करेंगे कि 2,000 रुपया भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना वाला साइट पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे यूजर ID डालना है। यूजर ID में भी बहुत सारी सेविकाओं को पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या होता है। आपका यूजर ID सबका लगभग सेम होता है, ANG, ठीक है, ANG लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना यूनिक कोड डालना है, जो आपका आंगनवाड़ी का यूनिक कोड है वो यूनिक कोड डालना है, ठीक है। और पासवर्ड, अगर मान लीजिए कि पासवर्ड आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर टच कर देना है और अपना नया पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक प्रधानमंत्री का ID लॉगिन करके आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चा का टीकाकरण का विवरण भरेंगे तो तुरंत 2,000 रुपया लाभार्थी के खाते में चला जाएगा। क्योंकि पहली गर्भवती में 5,000 मिलना है, लेकिन अगर आप संपूर्ण टीकाकरण का एंट्री उस समय नहीं होता है, अगर बच्चा तुरंत जन्म लिया है तो तुरंत अगर फॉर्म भरेंगे तो उस समय ऑप्शन नहीं आता है टीकाकरण का। कब आएगा, जब उसका समय पूरा हो जाएगा, 3 महीना या 4 महीना हो जाएगा, तब टीकाकरण का एंट्री करने का ऑप्शन आता है। तो आपको प्रधानमंत्री PMVY वाले साइट पे एंट्री करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 2,000 रुपया आएगा। तो चलिए एक लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सेविका का प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लॉगिन हो गया है। तो कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे जो 3 लकीर है, इस 3 लकीर पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जो डाटा एंट्री लिखा हुआ है इस डाटा एंट्री पर टच करना है। जैसे ही आप डाटा एंट्री पर टच करेंगे तो आपको क्या करना है कि बच्चा का जन्म हो गया है और उसका टीकाकरण का एंट्री करना है, तभी 2,000 आएगा। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, ठीक है। तो इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जितना लाभार्थी, ठीक है, जितना लाभार्थी आपका गर्भवती का पंजीकरण हुआ होगा, गर्भवती के समय या बच्चा के तुरंत बाद अगर पंजीकरण हुआ होगा तो सारा का नाम आ जाएगा। लेकिन इस केंद्र पे कितना है, एक है। कौन है, पूजा कुमारी एक है, ठीक है। यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको घसकाना है बाएं साइड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन है इस एडिट पर टच करना है। जैसे ही आप एडिट पर टच करेंगे तो इस तरह से खुल के आ रहा है। जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे लाभार्थी का नाम आ रहा है, आधार का नंबर आ रहा है, लास्ट का 4 डिजिट, और यहाँ पे LMP आ रहा है, यहाँ पे ANC आ रहा है। अब क्या करना है कि अगर बच्चे का गर्भवती, अगर महिला का एंट्री अगर आप गर्भवती के समय किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चा हो ही गया है और तभी आप ये टीकाकरण का एंट्री कर रहे हैं और संपूर्ण टीकाकरण का एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर पहले से यस होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यस नहीं होगा तो आपको पहले यहाँ पे यस करना है, ठीक है। तो इसको यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चा का जब जन्म हुआ वो जन्म का तिथि आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे टच करना है, यहाँ पे टच करना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे साल आएगा, तो जिस साल में जन्म हुआ मतलब 23, 24, 25, तो यहाँ पे टच करेंगे। और महीना बदलना है तो इस पर टच करेंगे, और जो महीना आएगा उसमें से आपको इसमें से अपना डेट चुन लेना है। तो जैसे 2025 लिखा हुआ इस पर टच करेंगे तो 2024 में जन्म हुआ है। अब यहाँ पे महीना वाले पर टच करेंगे तो अगस्त में हुआ है। अगस्त में कितने तारीख को हुआ है, तो 4 तारीख को हुआ है। तो यहाँ पे जो 4 है इस पर टच कर लेंगे, हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब जो अभी गर्भवती थी उनको कितना बच्चा हुआ है, तो आपको इस पर टच करना है। इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो 1 हुआ है तो 1 पे टच कर देंगे।
अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब कहाँ बच्चा हुआ है, तो इस पर आप टच करेंगे इस पर। तो ये पूछ रहा है आंगनबाड़ी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम, अदर, प्राइवेट, ट्रांजिस्ट। तो कहाँ हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हुआ, तो इस पर आपको टच करना है। उसके बाद है यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब जो सरकारी है वो कौन सा संस्था है, ठीक है। तो इस पर आपको टच करना है और लिखना है इसमें लिखना है PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड जेंडर, मतलब जो बच्चा हुआ है वो मेल है कि फीमेल है, मतलब लड़का है कि लड़की है। लड़का है तो इस पर टच करेंगे, लड़की है तो इस पर टच करेंगे। तो ये क्या है, लड़का है तो मेल पे टच कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यस नो रहेगा उसको रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का ये सब जो चरकोर बॉक्स बना हुआ है सब चारों पे टिक लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से टिक लगा देना है, टिक लग गया। अब पहला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब वैक्सीनेशन एट बर्थ मतलब हो गया कि जब बच्चा जन्म लिया तब ये टीका लगेगा। तो उस टीका मतलब टीकाकरण का डेट आपको यहाँ भरना है, यहाँ पर भी टीकाकरण का डेट भरना है, यहाँ भी टीकाकरण का डेट भरना है, यहाँ भी टीकाकरण का डेट भरना है, यहाँ भी भरना है, ठीक है। लेकिन पहला वाला क्या बोल रहा है कि जब बच्चा जन्म लिया तब का डेट भरना है, तो ठीक है। तो इस पर टच करेंगे, इस पर टच करेंगे तो कब जन्म लिया है, 4 अगस्त 2024 को, ठीक है। अब चलिए वो तो जन्म ले लिया उस समय का भर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या भरेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 6 वीक, मतलब जन्म के बाद छठा सप्ताह जो होता है वो डेट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जन्म के हिसाब से आप निकाल लेंगे कि छठा सप्ताह क्या होगा और यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें डेट आता है, तो आप अपने जो जैसे मान लीजिए छठा सप्ताह में, तो छठा सप्ताह हो गया, उसमें जिस दिन आपके टीकाकरण का डेट आपके केंद्र का होगा, जैसे पहला बुध का अगर डेट पड़ता है या शुक्रवार का पड़ता है या गुरुवार का पड़ता है या मंगलवार पड़ता है, जो पड़ता है वो डेट आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट आ रहा है वो तीसरा शुक्रवार को इनके जो केंद्र पर टीका लगता है वो कहीं लगता है, तीसरा शुक्र, तो तीसरा शुक्र का सिलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे साल हम नहीं चेंज किए थे, साल चेंज कर लेते हैं और महीना बढ़ जाएगा, जैसे 9वां महीना में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 तारीख को इनको केंद्र पे टीका लगा, ठीक है। अब क्या है कि अब 10वां सप्ताह बोल रहा है यहाँ पे, 10वां सप्ताह में फिर महीना बदलेगा। तो यहाँ पे 10वां सप्ताह में जब आएंगे तो फिर यहाँ पे 2024 महीना से साल सिलेक्ट कर लेंगे और महीना हो जाएगा, उसमें 9वां था इसमें 10वां हो जाएगा। 10वां सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा, 18 तारीख हो गया, ठीक है, तीसरा शुक्रवार को। फिर उसके बाद अब चौथा सप्ताह पे हो चौथा टीका, तो इस पे टच करेंगे, फिर कैलेंडर खुलेगा, फिर यहाँ पे 2024 सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 11 महीना कर लेंगे, क्या है कि 10 तक हो गया हुआ है। अब 11 महीना में जो टीकाकरण का डेट इनका होगा कब होगा, तीसरा शुक्रवार, तो ये तीसरा शुक्रवार का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सबमिट का बटन है इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे देखिए लिख क्या रहा है ना, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे कोई भी ऐसा गर्भवती नहीं है या लाभार्थी नहीं है जिसका टीकाकरण का एंट्री करने की ज़रूरत है। तो अगर मान लीजिए कि आपके केंद्र, आप सब लोग सभी सेविका अपना अपना आईडी खोल के चेक कर लीजिएगा कि आपके केंद्र पे कोई ऐसा तो लाभार्थी नहीं रुका हुआ है जिसका टीकाकरण का एंट्री इसमें करना आपका जरूर, मतलब टीकाकरण जो लगा है उसका ब्यूरर इसमें भरना है। अगर भरना होगा तो लाभार्थी का नाम आएगा, गर्भवती का नाम आएगा, धात्री का। अगर नहीं भरना होगा तो ये लिख के आएगा, ये लिख के आएगा, देयर इज़ नो रिकॉर्ड टू अपडेट इम्यूनाइजेशन। अगर लाभार्थी का नाम आ रहा है तब तो एक्शन बटन जैसे हम बताए हैं वहाँ पे एडिट पे आप चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो इस तरीके से लिख के आएगा। तो आप लोग सब लोग अपना अपना चेक कर लीजिए, और अगर है तो टीकाकरण का जो डेट है वो अपडेट कर दीजिए, तो उसका 2000 रुपया और आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।